श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। अथ श्रावण मास ये सावन का महीना और काम का एकादशी। आज की एकादशी का नाम है काम का एकादशी। आज काम का एकादशी की व्रत कथा श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा। ऊपर थले कोई भी संता हो वो आ जाओ, कथा सुना लगे और कोई ऐसा ना हो कथा सुनते रह जाए। काम का काशी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की काशी को मनाई जाती है। इसको पवित्र काशी भी कहा जाता है। बोलो हरे कृष्ण। पवित्र के नाम से भी जानी जाती है। इसका अर्थ सवेरे प्रातः काल उठे, शौच जाए, फिर दंत मंजन करे, दंत दातन करे, जो भी करना करे, फिर स्नान करे, फिर भगवान विष्णु की फोटो, भगवान विष्णु ही कृष्ण है, भगवान विष्णु ही राम है, भगवान विष्णु ही सत्यनारायण है। पंचामृत में स्नान करके भोग लगाना चाहिए। आत्मन के पश्चात धूप, दीप, चंदन आदि सुगंध पदार्थों से आरती भी उतारनी चाहिए। बोलो हरे कृष्णा। युधिष्ठिर बोले, हे गोविंद, श्रावण कृष्ण पक्ष में एकादशी का क्या नाम है सो कही। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पापों के नाश करने वाले पर्व को सुनो। प्राचीन समय में नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा है, उस उत्तम व्रत को मैं तुमसे कहता हूँ। इस दिन पवित्र एकादशी या काम का एकादशी, इसके दो नाम। इसकी कथा सुनने से पुण्य मिलता है। इसके सुनने मात्र से श्वेत जग का फल मिलता है। जो भगवान शंख, चक्र, गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन करता है, कामका का व्रत करने वाले को कई फल मिलता है। सामग्री समेत ब्याई गौ का दान करने से, ब्याई मैंने सूई हुई गौ का, बछड़े वाली गौ का दान करने से जो फल मिलता है, वही फल काम का एकादशी का व्रत करने से मिलता है। जो उत्तम मनुष्य श्रावण में श्री तर्क भगवान का पूजन करता है, उसको देवता, गंधर्व
पूरक कन्नड़ सबके पुण्य का फल मिल जाता है। इसलिए काम का एकादशी के दिन हरि के जतन से पूजन करना चाहिए। इससे बढ़कर पवित्र और पापों को दूर करने वाला व्रत नहीं है। काम का व्रत करने वाला जो मनुष्य रात में जागरण करता है, मतलब रात को जागता भी है, थोड़ा समय सारी रात नहीं, जो सारी रात जाग सके सारी रात जाकर, तो जाग कर क्या करना है? भगवान की कला करनिया, भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन, भगवान का सत्संग एक हरे कृष्ण। श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की वाणी यह है, जागना है तो जागरणी का हरि कीर्तन में जागना, लागना है तो लागनी का गुरचरणी मन लागना, त्यागना है तो त्यागनी का काम क्रोध लोभ मोह त्यागना, भागना है तो भागने का बुरे कर्मों से भागना। नानक की शरणागति जो प्रभु की शरणागति। और एकादशी के दिन हरि के जतन से पूजन करना चाहिए। इससे बढ़कर पवित्र पापों को दूर करने वाला व्रत नहीं। काम का व्रत करने वाला जो रात में जागरण करता है, उसको भयंकर जामराज दिखाई नहीं देता व उसकी दुर्गति नहीं होती। काम का एकादशी का व्रत करने से योगी मोक्ष को प्राप्त हो गए। तुलसी के पत्तों से जो हरि का पूजन करता है वह पापों से दूर रहता है। देखो, तुलसी को महान वास्ते ही है। तुलसी नो चाट वालनी चाहिए, पाप है। तुलसी भगवान की कटरानी है। तुलसी एक आम वृक्ष नहीं है। तुलसी तो एक पूजनीय भगवान नारायण तुलसी के बगैर भोग नहीं लगाते। जब तक तुलसी की पूजा नहीं की जाती तब तक भगवान की पूजा स्वीकार नहीं होती। तुलसी मेरे बूहे दे अक्के तुलसी का बूटा, तुलसी का रखना पशा बेकार आजा क्षमा, जमुना करना रे मेरा बेकार आजा क्षमा। भगवान के भगत के अंगन की पछाण तुलसी का बूटा। तुलसी का बूटा हर एक घर में होना चाहिए है। जिस घर पे तुलसी है उस घर में जामदूत नहीं आते। जिस घर पे तुलसी है उस घर में भगवान नारायण का फिरका होता। तुलसी लानी चाहिए, उसकी जगह लानी चाहिए। तुलसी ने कोई जूठियां नहीं खोलनी चाहिए, गंदा पानी नहीं आना चाहिए। तुलसी बोलो हरे कृष्ण। बूटा तुलसी का कंगन लगाई रखती,
करनी चाहिए। जाल चढ़ाओ, दीप जगाओ, धूप जगाओ, पर तुलसी के बूटे ने धरता है नहीं कि बूटा ही जाल चढ़ा है। उत्तर दीवा रख दो, टाण दिन आग लग जाता है। तुलसी के पीछे रखना चाहिए दीवा के नाल। ऐसा साढ़े क्या करती है वो शिव जी ने बिल्कुल नाल फोटो शिवा की वो कौन दीवा जगा तो उन्होंने समझ चाहिए आग लग सकती। शिव जी ने जो वस्त्र है मंदिर में आग लग सकती, बाहर जगाओ दीवा, अंदर क्यों नहीं लग सकती? दीवे का काम भगवान को पता ही है कि तुम दीवा जगा रहे हो, बिल्कुल सिद्ध का उत्थी जगाओगी। बोलो हरे फिर शिव जी भगवान की मूर्ति ऊपर पानी पाऊंगी, सारे कपड़े गिरते। पार्वती माता के ऊपर पानी पाऊंगी, पानी पानो शिवलिंग है उत्थे पहाड़ा पानी उधर की देवी पानी छिट्टे मार मार के सब काम खराब कर दिए। बोलो हरे कृष्ण। पूजा वो करो जो पूजा करने का ध्यान होना चाहिए कि जिस देवता में पूजा ना कष्ट होगा तो पूजा कर नहीं। शिव जी बेचारे चक्का सकना दे रहे हैं, दिशा भेज नहीं आ गए। बोलो हरे कृष्ण। रोज पादन के पानी शिवान। बोलो हरे कृष्ण। सब पीछे पीछे रखना चाहिए सारा कुछ। भगवानों को बनाना तो मुंह नहीं ढोकना, फिर नींद भी नहीं है, ऊपर मक्खियां पिंटती हैं, तमाम बैठे तंगोड़ियां बैठती हैं, मक्खियां पिंटती हैं। एक आधी पूजा हो पिछे रखो वो इन्ने धन्ना भगत है नहीं तुम भी थोड़े हथा का खा लेना। बोलो हरे कृष्ण। फिर कहो हरे कृष्ण। वो तो धन्ना जग चाहिए कि जब तक भगवान खा गए जो तुलसी की पूजा करता है उसको भगवान उसको खुश होते हैं। और तुलसी के पत्तों से जो हरि के पूजा करता है वह पापों से ऐसे दूर रहता है जैसे कमल का पत्ता पानी से दूर रहता है। रतन मोती पन्ना मूंगा आदि के पूजन से विष्णु कितने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी का दल पर तुलसी दल पूजन से प्रसन्न होते। जिसने तुलसी की मंजरी से केशव भगवान का पूजन किया उसने जन्म भर के पापों का लेखा मिटा दिया। जो तुलसी दर्शन से सब पापों को दूर करने वाले, स्पर्श करने से देह को शुद्ध करने वाली, प्रणाम करने से रोगों को दूर करने वाली, सीखने से जामराज को डराने वाली, पौधा लगाने से भगवान के समीप पहुंचाने वाली तथा भगवान के चरणों पर चढ़ाने से मोक्ष देने वाली है। इस तुलसी को नमस्कार है। जो एकादशी में रात को दीपदान करता है उसके पुण्य की संख्या भी नहीं कह सकते। एकादशी के दिन जिसका दीप भगवान के सामने जलता है उसके पितर स्वर्ग में जाकर अमृत विकसित हो जाते हैं। घी अथवा तेल से दीप जलाने वाला मनुष्य करोड़ों दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक हो जाता है। जो काम का एकादशी की महिमा मैंने तुमसे कही है, इसलिए पापों को हरने वाली एकादशी का व्रत करना चाहिए। ये ब्रह्म हत्या तथा गर्भ हत्या को दूर करने वाली है, स्वर्ग का विशेष गुण को देने वाली है। मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इसका महात्म्य सुनकर खुद को चला जाता है।
इस दिन तुलसी की मंजरी से भगवान की पूजा का महात्म्य है। तुलसी की मंजरी से भगवान का पूजन किया जाता है। इस दिन गौ का दूध भगवान को भोग लगाना चाहिए। इस दिन गौ के दूध से ही भगवान का अभिषेक करना चाहिए। पर ये देसी गौ होवे, पूरी गौ उस गौ में दूध का महत्व है। देसी गौ यानी दूजी गौ है, वो साढ़े देश की गौ नहीं है तो गौ, पर वो गौमां कृष्ण को आने के लिए चारियां वृंदावन से वो गौमां देसी है। उन्होंने गौमां की दूध की पूजा का ही महत्व है। उन्होंने गौमां की घिओ का, उन्होंने गौमां के दही का महत्व है। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। एक रामदास नाम के भगत हुए गुजरात में, डाकोर जगह है। काशी की कथा सुन लो। तो रामदास भगत ब्राह्मण बरादरी के थे और एकादशी का व्रत करते। बोलो हरे हरे कृष्णा। व्रत आप भी करो, व्रत दूसरिया भी कहो व्रत करने वास्ते। डॉक्टर भी कहते ही है ना भी हर वेले पेट भरया रहता, एक दिन इन्हों भी बेचारे चैन लैन दियो। बोलो हरे कृष्ण। ये इन्हों चैन कहते हो कि सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। कहते भोगा न भुगता वैमेव भुगता, कृष्णा न दीनो वैमेव दीनो। इनमें स्वादु पदार्थ है, इनमें भोग है। बंदा भोगा न भुगता, भोग नहीं मुकते, बंदा मुक जाता। पदार्थ मुके कभी किसी, जिन्ने भी भोजन भगवान ने पदार्थ बनाए खा खाकर बंदा घर कितने बंदे चले गए, पदार्थ भोगा न भोगा भाई में भोगा। हम कहते हैं कि हमने भोगों को भोगा, लेकिन नहीं, भोगों ने हमको ही भोगा। हम कहते हैं तृष्णा खत्म नहीं होती, लेकिन तृष्णा नहीं खत्म होगी कभी भी, तुम ही खत्म हो जाओगे। मरते मरते फिर भी तृष्णा रहोगी। आशा करते बंदे दियां होंदियां नहीं पूरियां, तड़प का तेरा फिर भी रहनी अधूरी। तो स्वामी जी कहते तृष्णा तू ना गई मेरे मन पे, पाके किस जन्म के साथी। हे कृष्णा तू मेरे मन पे नहीं, तेरे नाल जेडे केस आए थे ना शरीर के नाल, वो पक गए, चिट्टे हो गए, दंद झड़ गए, पर कृष्णा तेज होती जा रही। कृष्णा न जीवनो मैं जीवनो, मैं कृष्णा खत्म नहीं हुई, हम ही खत्म होते हैं। तो रामदास भगत गुजराती एकादशी का व्रत करते थे, रोज करते थे, मतलब हर एकादशी को। उन्होंने तुलसी लगा रखनी, जितने काशी होनी उधर तुलसी का गमला भगवान से अर्पण कर देना। कितने जाना, द्वारका जाना,
डाकौर के द्वार का जाना और हर काशी में द्वार का जाने बड़ा चिर हो गया काशी का पथ कर देना। भगवान कृष्ण जी नाल प्रेम करते हैं काफी समय हो गया। एक दिन शरीर बुढ़ा हो गया, बुढ़ा होया शेख फरीद कंपन लगी दे ये 100 बरिया जीवना अंत ठीक ही थे। शेख फरीद बुढ़ा हो गया, शरीर कंपन लग गया। कहते थे कुछ समय जीना तब खीर स्वाई होनी शरीर बिरद गयो सूजय काल पहुँच्यो आन कौ नानक नर बांबरे क्यों न भजै भगवान सिर कंप्यो पग डगमगे नैन जोतते हीन कौ नानक ए विद गई कहु न हर रस दीन बाल जवानी और विरध उन 3 अवस्था जान कौ नानक बिन हर भजन बिरथा सभी मान। और शरीर बिरध हो गया, ये भी किसी की दे होता बिरध शरीर बिरध होने से पहले ही चले जाते हैं, बिरध होने का टाइम ही नहीं मिलता। ये जवानी की मौत हो जाती, बचपन की हो जाती मौत का कोई पता नहीं है। गुरबाणी लिखा नाम जपत फिर ढील न कीजै मेरी जिंदड़ी मत जाने साहब जाना बैराम और तुमन ढिल पाओ नाम जपन ढिल ना पाओ। तो वहां का भजन करे बात ढिल ना पाओ। पता नहीं अगला श्वास आना या नहीं आना, कितना आ जाना। और फल सुख जो बंधन पर कछु न हो पाए कहो नानक अवोध हर गज जो हो सहाय। फल सुख जो बंधन सुख पर्यो सब कुछ हो उपाय नानक सब कुछ तुम्हारे हाथ में तुम ही हो सहाय। बोलो हरे कृष्णा सारे बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। उसके बाद कहते कि एक दिन श्री कृष्ण भगवान जी ने तरस आया अपने भक्त पर, क्योंकि चाल होता नहीं था, साह चढ़ता था, लत्तां भिजदियां दियां, गोटे काम नहीं कर देते, अखां की नैण भी थोड़ी हो गई थी। भगवान कहने लगे भगत रामदास जी तुसी ना आया करो द्वारका। कहते क्यों? कहते देखो थोड़ा शरीर नहीं काम तुसी हुण सियाणे हो गए ना आया करो, साढ़े दर्शन न कर, उत्थे घरी कर लिया करो, वरत भी घरी रख लिया करो। भगतों ने कहते वरत तो मैं जरूर रखना ही रखना, आना भी जरूर है। जे मरना होया तो मर जावांगे, ये तो है जिस मरने ते जग डरै मेरे मन आनंद
सबना मरना आया, विछोड़ा भी सबना, पुछो जाए सिराणिया, अकै मिलन किना, जिन मेरा साहिब ईश्वर बटड़ी बेनतिना, जिन मेरा साहिब ईश्वर बटड़ी बेनतिना। बोलो हरे कृष्ण, सारे बोलो हरे कृष्ण। तो उन्होंने फिर भगवान ने कहा भी तुसी ना आओ, वो कहते मेरे थोड़े दर्शन करने के बगैर रह ही नहीं होता, मैं तो आना ही आना। रही मरने की गल, जिदन मौत आनी घर ही आ जानी, रस्ते मारना तो रस्ते जा जानी। मौत से डर के कहो कहाँ से जाना है, जिथे जाना उठे होना, ये मौत का पाना है। मौत ने आदि कन्नों पड़ के क्या राजा क्या राना है। मौत से कोई बच नहीं सकता, ना कोई बचा सकता। जिदी मौत आई गई उनको टाल नहीं सकता। जे घड़ी हर कितना टाली जाएगी, जिस दिन तेरी डोरी निकाली जाएगी, बिना ही मुहूर्त से उठा ली जाएगी। सब का मुहूर्त पुछते, ब्याह का साहा कटाते, घर के मुहूर्त पुछते, लेकिन मरण का मुहूर्त पूछया पूछी कितना बार। जेड़े मौत है एक एक मुहूर्त पुछ के आती, ना तिथ दे के आती, ना पार दे के आती। पर मौत आई, मौत का कोई ना तिथ ना पार ना मुहूर्त, मौत बात। बोलो जय श्री कृष्ण, पीछे तक बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। चले जाना मुसाफरा रैन घाट पे, चले जाना मुसाफरा रैन घाट पे, जाना मुसाफरा रैन घाट पे, चले जाना मुसाफरा रैन घाट पे। ये शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन बाणी गौड़ी राग का कबीर साहब का शब्द। वो कहते लाज न मारो कहो कर मेरा, लाज न मारो कहो कर मेरा, अंत की पार नहीं कुछ तेरा, कबीर सुनो भाई दुनिया दिल से मेरे रूप देखे सब। और भगतों ने कहा कि मैं बात नहीं छड़ सकता, बात का ना मैं थोड़ा दर्शन कर सकता, दर्शन भी करने तो बात भी रखना। भगवान कहते क्या करिए हूँ, भगतों ने हटते ही नहीं है। भगवान कहते अच्छा तुम कल बात ध्यान देते लोग कहते तो देखने नहीं आते हो कम मानते। मेरा काम न पहाड़ा बेटे कोई आमा जामा तेरे बदले
सत श्री अकाल। बोलो हरे कृष्ण। भगवान कहते जे मैं तुहाडे घर न चल पावां फिर तो तुसीं हट जाओगे आने फिर महाराज मैं नहीं कहता, तुसीं आप ही कहते तुहाडे घर जाना। भगवान कहते हुण मैनूं सोने भी कहता तेरे तेन बड़ा चर हो गया, हूँ कखन झूंगी च रह गया देखना। बोलो हरे कृष्ण। मैं थोड़ी कखन की कुल्ली में रहना। महाराज मैं शाहूकार नहीं है, मैं तुमको गद्दा लाऊंगा। ये तो द्वारका है, राजा बनकर राज करता। भगवान कहते जो भी तुम मैं खिलाऊंगा वो मैं लूने ना करा दूंगा, वो मैं भोग ला दूंगा, चुंगी च रह लूंगा। तो महाराज मैं तुम लेना कितना कहते अपनी काशी में बैलगाड़ी दिया गड्ढे पर मैंने पठाल कर लै चलो। कहते मारे मैं मारना पुजारियां ने इन्हें लोगों कहते इधर करना अगली काशी में 12 बजे मंदिर बंद हो जाना। एक पिछली है पिछले पास पूरी कुंडी नहीं लगनी, तो ऐसा करी हाथ करी मैं हथा पर आ जाना। कहते मारे थोड़ा शरीर बड़ा भारा मतलब पत्थर की मूर्ति ठाकुर जी का फिक्र किदा करना। भगवान कहते मैं फुलों नालों भी हल्का हो जाना, पत्थर की मूर्ति नहीं। मैं जेड़ा मैंने पत्थर की समझदा वो बिल्कुल बात पत्थर। अगली काशी में बैलगाड़ी जोड़ के जाए, गड्ढा जोड़ के जाए, सारे कहते भी गड्ढा कानून लिया। कई लगे सियाने हो गए तुम नहीं होंगे गड्ढे बैठ के आ गए, या रात हुई 12 बजे तक जागरण होया फिर पितलियां बंद हो कर चुकी कुंडी नींद चिंता भुलाता भगवान ने। सारे चल गए, उन्हें तक खड़काया खुल गई और हाथ कीते भगवान हथा पर आ गए, गड्ढे पर बैठाले तड़के ले चले। बोलो हरे कृष्ण। इधर जब मंगला आरती होनी सवेरे मंदिर खोलिया तो मंदिर जी भगवान है नहीं, मंदिर जी भगवान है नहीं, कहते चोरी होगी। कौन ले गया? कहते जो रस्सी गड्ढा लेके आया ना गड्ढा ना हो कोई है ही नहीं, कोई ले गया। कहते भाई उन्होंने क्या पता भी जब भगवान की भगत की आपस सलाह हुई कहीं गए। बोलो जय श्री कृष्ण। फिर बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। उसके बाद भगवान ने भक्तों को सलाह देते थे मुताबिक भगवान चले गए। राजा के अंडर का मंदिर, राजा ने भेजा पुलिस भी गड्ढे वाले पकड़ अगे अगे पुलिस वाले गड्ढे वाला ऊपर भगवान की मूर्ति ठाकुर जी गड्ढा लेकर जा रहे हैं। एकादशी का व्रत रखा हुआ है, घोड़िया पर चढ़े थे पुलिस वाले, टप 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 आवाज आ रही थी घोड़िया की। भगतों ने सुन भगवान कहते हूँ ये भी सलाह दो, हूँ पतंदर आ गए पुलिस आ गई, उन्हें तो मैंने मारना कुटना, मैं सियाना आदमी हट्टू मेरे निकले में मैं तो एक घंटा भी नहीं जा सकता। शराब की कुछ खोज की पानी विच बंदे बाढ़ देते। बोलो हरे कृष्ण पीछे तक बोलो हरे कृष्ण। चुपियां मारने वाले बैठ गए। बिच क्या निकला? कृष्ण भगवान का शरीर निकलिया फोटो ये लेके आए थे द्वारका।
तो वो खून तना को भगवान के शरीर चो निकल कर फिर डर गए सारे, ये क्या हो गया। फिर सारे ने हाथ जोड़ के अरदास बेनती की थी कि महाराज साथे हो गई गलती है, दसो क्या होया, ये खून कितों आ रहा है। ता भगवान ने कहा कि तुसी मेरे भगत नूं मारिया है, मेरा भगत जिहड़ा है वो तुहाडी मार सहन नहीं कर सकता था। जिस वेले तुसी उन्होंने मारते थे तो मैं ऊपर ढैकन लगा के मैनू मारो, तो डंडे बचे थे मेरी पिठ पर। भगत उन्होंने मैं चोट नहीं आन दी, उन्होंने मैं फुल्ला मंग रखे। भगतां दे कारण भगवान दुख पाते हैं। भगतां नूं बचाने वास्ते भगवान ने आप ही मार खा ली। और फिर भगवान नूं कहंदे महाराज भी तुसी द्वारका नूं वापस चलो। भगवान बोले कि हुण तां मैं द्वारका नूं नहीं जाना। बोलो हरे कृष्ण। हुण मैं अपने भक्तां नाल तकरार कीता होया कि मैं हरे कृष्ण, मैं तुहाडी कत्थां दी कुल्ली विच रहना जाके। नाम जपत छपरी परी, टुटी कर की शान। महल मकान किस काम के, जिसमें नहीं हरि का नाम, जिसमें नहीं हरि का नाम। नाम जपत कन्या परी, साकत पला नपूर। शेरी के गल ठण ज्यों, जा मैं दूध नंगू। हरे कृष्ण हरे राम नाम जपत कोड़ी पला, जो जो पवै त्राण। सुंदर दे किस काम की, जिसमें नहीं हरि का नाम। मुझे है काम ईश्वरी से, जगत रूठे तो रूठ गए। मुझे है काम ईश्वर
छूटन दे। हरि का भजन करने से अगर छूटे तो छूटन दे। बैठ संगत मैं संतों की करूं कल्याण में अपना। बैठ संतों की संगत में करूं कल्याण में अपना। करूं कल्याण में अपना। करूं कल्याण में अपना। लोक विषयों के भोगों में मौज लूटे तो लूटन दे। लोक विषयों के भोगों में मौज लूटे तो लूटन दे। हरि का भजन करने से अगर छूटे तो छूटन दे। हरि का भजन करने से अगर छूटे तो छूटन दे। तरी सिर पाप की मटकी मेरे गुरु देव ने चटकी। तरी सिर पाप की मटकी मेरे गुरु देव ने चटकी। ब्रह्मा नंद ने पटकी अगर फूटे तो फूटन दे। ओ ब्रह्मा नंद ने पटकी अगर फूटे तो फूटन दे। मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। हरि का भजन करने से अगर छूटे तो छूटन दे। हरि का भजन करने से अगर छूटे तो छूटन दे। हरे कृष्ण सारे बोलो। हरे कृष्ण कहते कि वो उठे भगवान ने कहा कि मैं हूं द्वारका वापस नहीं जाना, मैं हूं इत्थे ही रहना। तो उन्होंने फैसला किया कि भगवान की मर्जी है, कौन डाल सकता भगवान की मर्जी में। पर उठे द्वारका क्या रखेंगे, द्वारका तो कहाँ में भगवान था। भगवान ने क्या उठे और विग्रह स्थापित करो, लेकिन हूं तो मैं भगत रामदास के घर ही रहूं। तो इतना भी लिखा कि सोने दे नाथ बोलते भगवान भी सोना दिता जावे भगवान के बदले। भगत होनी घबरा गए कि सोना कितना साढ़े पता सोना है नहीं है। भगवान ने कहा जी थोड़ी घर वाली है ना उन्हें नथ पाई थी वो तोड़ दे, कहते मारो मासिक की होनी है। भगवान कहते लोग तो घर का हो जाए और एक मासे की नथ से भी भगवान हर के हो। बोल जय श्री कृष्ण। तो आज द्वारका तुम जाओगे ना कि संगत जाए ही हम द्वारका, एक तक और ना जाओ तो द्वारका की यात्रा स्वीकार नहीं।
और वो भगवान द्वारका से आए वे आज भी उठ ही है विराजमान है। तो तालाब भी हैगा, तो वो मंदिर से 4 दरवाजे हैं डाकोर वाले मंदिर। और फिर ठाकुर जी के सारे त्योहार उत्तर मनाए जाते डाकोर। एकादशी के व्रत की कथा है सुनाई कि भगत होनी एकादशी का व्रत करते थे और व्रत करते करते सियाने हो गए। फिर भगवान ने कहा कि तुसी ना आओ, वो कहते आना जरूर है। बोलो जय श्री कृष्ण। इस करके फिर भगवान ने कहा भाई मैं ही जी थोड़े घर चल पावा। भगत ने कहा मैं तो नहीं कहता, पर तुसी आप ही कहते हो तो फिर तुसी थोड़ी मर्जी है। ठाकुर जी मेरे पर कृपा करो। दाता जी तेरा मेरा प्यार कसे न बदले, मेरे प्रभु जी तेरा मेरा प्यार देखो हाथ की तक थोड़े को परीक्षा करे बात छड़ दो तो कह के उठे कम जानिया संगत उठे जान के हट जाओ। तब जिदी सच्ची लग रहा वो बात छड़ सकता ना वो हट सकता। जेड़े फसली बटेरे है वो बमा हट जान। बोलो हरे कृष्ण। फिर बोलो सच्ची लगन हरि से ला बैठे जो होगा देखा जाएगा। सच्ची लगन हरि से ला बैठे जो होगा देखा जाएगा। शाम नु अपना अपना बैठे जो होगा देखा जाएगा। शाम नु अपना अपना बैठे जो होगा देखा जाएगा। तो होगा देखा जाएगा, तो होगा देखा जाएगा। होगा देखा जाएगा। कृष्ण नु अपना अपना बैठे जो होगा देखा जाएगा। कृष्ण नु अपना अपना बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से ला बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से ला बैठे जो होगा देखा जाएगा। भगवान ने लगन डाली तक फिर जो होगा सो देखा। मीरा ने लगाई थी ना लगन, क्या क्या होया उसके नाल वो हटी थी पर पीछे इतना मड़ा जाए कि तमका मारो थारे पीछे। बोलो हरे कृष्ण। इतना बिना तमके से हटने वाले है। बोलो हरे कृष्ण। एक बार राजा अकबर ने कहा मेरे दरबार किसी ने तुलसी की माला नहीं पा के आना, ना टिक्का ला के आना, ना राम राम कहना है। मेरे पास आ गए। ये दरबार है, राजनीति का दरबार है, मंदिर नहीं है। टिक्के ला के आ जाते सारा मत्था लपेट के और बड़ी बड़ी माला पा के आ जाते। इतने कोई ना आवे मेरे दरबार ना किसी माला पानी, ना टिक्का लाना, ना काशी का बात रखना, ना राम राम कहना किसी ने। मारा जेड़ा दूजे आना था, दूजे दिन या तीजे दिन मुर्गा उस दरबार जाना था, सारे आगे पूंज के टिके नहीं ला रहे। मारा भी बोल दिया
राम राम कहना ही बंद कर दिता, लेकिन एक भगवान दास राजा, भगवान दास कुंबर उनका नाम था। उन्होंने उस कबलिए माला पा ली है तुलसी दिया, कल टिक्का बड़ा सारा डालिया और कहते राम का मुंह कहते होंगे जो जो ना श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम। और इतना अकबर ने किया पकड़ो इनू फांसी ते चढ़ाओ। इन राज कानून की उलंघना की, लै गए फड़ के, हथकड़ियां लग गई, बेड़ियां बह गई, फड़ के लै गए फांसी के तख्त पे दिता चढ़ा। बोलो हरे कृष्ण। फंदा भी गल पा दिता ते झूठा देने लगे तो अकबर भी आ गया। अकबर भगवान दास ने कहने लगा जे भला तू ना ही माला पा के आंदा तो बच जाता, जे ना टिक्का ला के आंदा बच जाता, राम राम ना कहता तो बच जाता, पर मौत का साधन आप ही बनाया। वो कहता जी असी हुंदे हिंदू, साडे हिंदू धर्म दे विच राम राम कहना ही कहना, तो मर जाए छड्डना नहीं राम राम नहीं। छोटू मेरे बाबा राम राम। दूसरी बात राम राम कहते मर जाओ, राम का नाम लेकर के मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। मत पूछो मर कर किधर जाएंगे, जिधर भेज देंगे उधर ही जाएंगे। हम फांसी से नहीं डरते हैं, हम अपने हिंदू धर्म में जो मर्यादा उसको ही काम लगे। राम राम कहेंगे राजन मारते कोई बात नहीं। अच्छा बेटे तुलसी की माला काते पाई, कहते सकता है कोई भी शुभ कर्म करते तो तुलसी की माला बांधे। मतलब सतनाम की कथा कराने का भी तुलसी चढ़ाते, भगवान की कथा कर तुलसी, भगवान साथ तुलसी नाल साडा जन्म की संबंध जन्मा मिलता है। जब मरते ना तामी कहते जी मुझे तुलसी दल पाओ, गंगा जल पाओ, गीता का पाठ सुनाओ। तो मैं क्या उत्तर जाना मुसलमाना बिच उत्तर किन गंगा जल पाना, किन तुलसी पानी मुंह, किन राम राम सुनाना। मैं तुलसी आप ही पा के आ गया मारने को लाया ते साडा हिंदू धर्म में तिलक लगाते, मैं तिलक लगा गया आप ही आ गया उत्तर किन तिलक लाना मेरा, मैं तो आया ही मरने को है। अपने हिंदू धर्म पर मरना, जिस मरने से जग करे मेरे मन आनंद। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के लाडले चारे शहीद हो गए हिंदू धर्म की खातिर। बोलो हरे कृष्ण। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी, गुरु गोबिंद सिंह के पिताजी ये आप शहीद हो गए हिंदू धर्म की खातिर। और कहते तू राम राम बड़ा ऊंचा बोलता, कहते जी ऊंचा बोलिए नीमा बोलिए, तुझी तो फांसी दे ही देना, तो भी लड़ गया ना ऊंचा बोलना नीमा बोलना, मैं तो राम राम बोलना ही बोलना है। पैन किया हरि नाम दिया पूंजा, अजकल पैन किया